Now to the financial capital. There's a massive scam that's being reported from Mumbai where thousands of investors have been duped. A jewelry firm has cheated investors with bogus cashback schemes that were offered, and the Mumbai police has now filed a case against the firm. In fact, I must inform you that 2 directors and 3 senior executives of a Dadar-based private company have been booked in an alleged investment fraud, with at least 7 investors claiming that they've lost over 13 crore rupees in a Ponzi scheme. My colleague Anuj has been tracking the finer details for us. He joins us live at the moment. Anuj, take us through the bogus cashback schemes that were offered. We're hearing that many, perhaps thousands of investors have been duped in Mumbai. Thousands of investors have been duped, and as you said that 7 people have filed the FIR, but the number is expected to increase as this is just day 2 of the amount of crowd you can see outside the Taurus jewelry shop. These are the people who are standing here pretty much helplessly, outside the Taurus jewelry shop without really knowing what is going to be the future, because a lot of these people have invested, amount or money ranging from 1 lakh rupees to even crore and crores of rupees on a promised guarantee of getting as much as 11% return from this particular shop. But of course they've the shop has failed to do so. Now I've got a few people standing here and we'll try and understand from them what exactly went through this particular scam. मैम आप बताइए कि आपने इन्वेस्ट कब किया था यहाँ? हमने दिसंबर में किया था। दिसंबर में? तो आपको इस स्कीम के बारे में कब और कैसे पता चला? मेरे फ्रेंड से पता चला था ये सब चीज़ें हम लोगों को, तो हमने उनके थ्रू चले गए थे वहाँ पे, तो हम लोग को कंटिन्यू मिल रहा था, ऐसा नहीं था। बट हम लोग को ये पूछना है कि गवर्नमेंट को भी ये टैक्स मिलता था ना इसका, तो गवर्नमेंट अभी किधर है? हम लोग की क्यों आवाज़ नहीं बन रही है गवर्नमेंट? आप मुझे बताइए कि इसका इंटरेस्ट रेट कैसा था, क्योंकि हमने देखा कि इनका इंटरेस्ट रेट पहले कुछ और था और फिर बढ़ते हुए चला गया, तो इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में आप थोड़ा बताएं। मेरे को ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, क्योंकि मैंने संडे को ही 5 तारीख को ही मैंने पैसा भरा और 5 तारीख की रात को ये बवाला हो गया। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सरकार से या ये न्यूज़ चैनल के जरिए जितने भी लोग ये सुन रहे हैं तो मुझे हेल्प करें कि मेरा पैसा अंदर ही है, क्योंकि मैंने 5 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे मैंने ये पैसा जमा किया है और मेरा पैसा अंदर जब्त हुआ है, तो मेरा पैसा तो किधर गया नहीं है। तो बस मेरी पुलिस से यही विनती है कि मुझे मेरा पैसा दे दे, और जब तक मेरा पैसा मिलेगा नहीं तब तक मैं इधर से जाएगी नहीं, इधर से नहीं तो पुलिस चौकी के सामने मैं अभी बैठने वाली हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मेहनत का पैसा था। मैंने 1-1 रुपया जोड़ के जमा किया था और मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरा हक का पैसा है। मैंने 1 रुपया भी मैंने उसी दिन डाला और 2 घंटे के बाद ये सब कांड हुआ और 3 बजे रात को पुलिस आई। तो मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है पुलिस से कि मेरा पैसा मुझे दे, और मेरा पैसा जब तक नहीं मिलेगा मैं इधर से जाने वाली नहीं हूँ, और ना पुलिस मेरे साथ जबरदस्ती करे। सर आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, आपको इस स्कीम के बारे में कब पता चला, और जैसे ही आपको पता चला आपका कितना भरोसा था इस स्कीम के ऊपर? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ एक मार्केट में एक बार्बर है, मतलब को थोड़ा दूर का है, वो बोला इसके बारे में बताया, तो हमको एक्चुअली शुरू में बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना हाई इंटरेस्ट मिलना। कितना था इंटरेस्ट? इंटरेस्ट एक्चुअली में 20% जो मतलब कि दूसरे को लाएंगे उस दिन था, और जो जमा करेंगे मान लीजिए 1 लाख करते हो सपोज अबाउट मतलब कि नियर 5 to 6 लाख के था। तो इसमें सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है गवर्नमेंट सर, इसमें उसका GST नंबर था और उसका CIN नंबर जो कॉर्पोरेट इंडेक्स नंबर होता है बिजनेस को रन करने के लिए, उसका था। इससे ट्रस्ट हुआ और मैं यहाँ पे विजिट किया, देखा तो बहुत से लोग थे, तो बिलीव ऐसे हुआ कि इतना सिस्टमेटिक है तो गवर्नमेंट इसको सब उसको अवेयर होगी, जानकारी होनी चाहिए होगी। तो सर मेरा ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो इसमें सबसे गरीब लोग हैं, सब पैसा अपना घर बेच के, अपना ज्वेलरी बेच के, अपना रूम बेच के जमा किए हैं, सबका पैसा एटलीस्ट जो उनका जमा है, मतलब जो उनका पैसा जमा किए हैं, इंटरेस्ट मत दो, फ़ायदा मत दो, वो पैसा रिटर्न करना चाहिए सर। अदरवाइज कोई गवर्नमेंट ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा सर? बहुत ही इनजस्टिस और बहुत गलत है सर। अगर ऐसा मतलब नहीं हुआ तो पैसा मिलना ही चाहिए सबका। ठीक है, थैंक यू। परमेश्वरा, दिस पर्टिकुलर शॉप हियर इज वन ऑफ द 6 शॉप्स। मेरे को बोलना है, आप लोग मेरी लाइन सुनिए। ये जो इतने सारे, आप पुलिस को दिखाइए पहले कैमरे में, यहाँ पे इतना बंदोबस्त किया गया है उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी गाड़ी ना तोड़ी जाए, उनका ऑफिस ना तोड़ा जाए, इतना बंदोबस्त किया गया है, इतना व्यवस्था किया गया है। लेकिन ये जो 8-9 महीने से ये बिजनेस खोला गया था, तभी ये सरकार कहाँ थी, तभी ये बंदोबस्त कहाँ था, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, टैक्स जा रहा था, सब कुछ जा रहा था, तो ईमानदारी से बिजनेस हो रहा था ना। तो जब ये ईमानदारी से बिजनेस हो रहा था तो आज ये इतना फ्रॉड 420 क्यों नाम दिया जा रहा है? हमको पुलिस बोल रही है आप
क्या आप पागल थे क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या कि ये 420 है, ये फ्रॉड है? तो ये जब फ्रॉड हो रहा था तब आप कहाँ थे? मुझे यहाँ के एमएलए से, यहाँ के विधायक से, यहाँ के नगर सेवक के, यहाँ के कमिश्नर से, सबसे मुझे जवाब चाहिए कि हमको बेवकूफ़ बोला जा रहा है। हाँ, हम बेवकूफ़ हैं। You see, these are the voices of a lot of people who are standing out here. Of course, many of them are not ready to speak because they're still in a state of shock, considering the amount of money that they've invested in it, and the future seems bleak to a lot of them, especially considering the trend of such kind of firms or scams that have taken place in this particular part of the country. Back to the studio.